मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक बात बोली कि आपके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो दिखाता है कि लव जिहाद नाम की कंस्पिरेसी चल रही है। ये ढोंग है, ढोंग नहीं, ये फरेब है, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश है। ये सच्चाई है, और ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर ये उनके जिहाद का एक हिस्सा है और उसके तहत ही हो रहा है। आप क्या सबूत है आपके पास? मैंने कहा ना, नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसी किसी सोची समझी साजिश के तहत लव जिहाद हो रहा है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ प्यार करती है और शादी करती है तो लव जिहाद नहीं जनाब, वो लव होता है, और उसके खिलाफ किसी भी योगी को जिहाद के नाम पर, जिहाद के नाम पर लव दिखाया जा रहा है। बिल्कुल आप कह रहा हूं, इस तरह के बयानों से जिसमें तथ्य कुछ है, आरोप कुछ है, पूरा देश पोलराइज हो रहा है। क्या ये ठीक है? आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश को बांट रहे हैं, क्या ये ठीक है? ये देश के हित के लिए मैं कह रहा हूं। लव जिहाद का आपके पास सबूत क्या है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये दिखाती है कि जहां जहां भी गए महिलाओं ने बोला कि वो अपनी मर्जी से लड़कों के साथ हिंदू बालिकाओं के बारे में क्यों हो रहा है, मुस्लिम बालिकाओं के बारे में क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, आपने देखा कि आप किस रंग की कुर्सी पे बैठे हैं? हाँ, मैं देख चुका हूँ। कुर्सी का रंग भगवा है। मैं आपके निवास पे आया था लखनऊ में, वहां पे भी आपकी कुर्सी भगवा थी। कुर्सी तक तो ठीक है, अब तमाम अलग अलग शहरों से, उत्तर प्रदेश से हर रोज हमें तस्वीरें आती हैं कि अब इस दीवार को, इस बिल्डिंग को इन्होंने भगवा पेंट कर दिया। तो क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वो सब भगवा रंग की हो जाए? देखिए, भगवा कलर ये प्रकृति का कलर है, विकास का प्रतीक है, ये प्रोग्रेसिव कलर है, एक प्रोग्रेसिव यूपी। अब जातिवादी यूपी नहीं होगा, अराजक यूपी नहीं होगा, गुंडागर्दी का यूपी नहीं होगा, परिवारवादी यूपी नहीं होगा, एक प्रोग्रेसिव यूपी। उसके लिए आवश्यक है इस कदम को आगे बढ़ाना। तो भगवा रंग जो है आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? क्या अग्नि के उन रश्मियों को आप रोक पाएंगे जो है ऊर्जा प्रदान करता है? ये जो सेफ्रन कलर है ना, जो ये भगवा कलर है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है। इस देश के 125 करोड़ ऊर्जा का प्रतीक। अगर कोई उसे सांप्रदायिक रंग देता है तो संकुचित मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे। ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। आप गिना रहे हैं वो तमाम चीजें जो आपने की। मैं आपको गिनाता हूं कुछ ऐसे वादे जो आप पूरे नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग लखनऊ आए थे, आपका पहला इंटरव्यू किया था। उस वक्त आपने कहा था कि मध्य जुलाई तक सारे गड्ढे भर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100 दिन में मैं यूपी के सारे गड्ढे भर दूंगा। मैंने उसी टाइम पे कहा था सर ये मत बोलिए, क्योंकि बाद में हम गड्ढे ढूंढेंगे, बहुत गड्ढे मिलेंगे। आज मैंने लोगों से कहा कि सवाल बताओ, सब गड्ढों की तस्वीरें लेके भेज रहे यूपी भर। होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने याद दिलाया, लेकिन ये गड्ढे सपा और बसपा के भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि इसमें हाथी और साइकिल सब कुछ समा जाएगी, ये मैं कल्पना नहीं करता था। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको?